सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो तो आपको विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है, तभी आप 25 में से 25 नंबर लेकर आ सकते हो। नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। रीजनिंग के आंसर है ना बच्चों, चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं राइट आंसर में हो। आप एक भावी पुलिस वाले बनने जा रहे हो, आपको तो देखते पता चल जाना चाहिए कि चोर कौन सा है। ऐसे रीजनिंग के आंसर है जो आपके रोंग होंगे, अलग पहले सीख करते चले जाएंगे, लास्ट में आपका राइट आंसर राइट बचेगा, वही आपका आंसर होगा। जिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है रीजनिंग में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, आंसर की आने के बाद लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यदि आपने ऑप्शन काटने सीख लिए एक बार, गारंटी में ले रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। जो दूसरी बात का विषय ध्यान रखना है, यदि टीसीएस कंपनी इस बार अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है तो उसके लिए मैं आपको पहले से तैयार करके लेके चल रहा हूं। जो स्टूडेंट मेरी लगातार क्लास देखते आ रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि मैं आपको तैयारी कैसे करा रहा हूं। टीसीएस कंपनी में लगभग आपका 2020 में 5 टॉपिक ऐसे थे लगभग जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। टॉपिक बोले तो चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर थे जिनसे 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके? वर्ल्ड रिलेशन हुआ आपका, ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग हुई आपकी, वर्ल्ड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर काउंटिंग के चैप्टर वो हुए, और कथन निष्कर्ष हुए आपके पजल वाले, थोड़े जो लेंथी टाइप के होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आएंगे। 2020 के मैं 38 सेट आपको सोल्व करा चुका हूँ, 2017 के 11 पेपर सोल्व करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लास की कंप्लीट देखी है, गारंटी में उनके ले रहा हूँ 25 में 25 नंबर आएंगे, उनके कोई रोक नहीं सकता। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 11, 8/12/2017 थर्ड शिफ्ट में आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 35 क्वेश्चन को हम ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में डायरेक्ट एग्जाम में सोल्व करोगे। आज की क्लास में सिखाने वाला हूं कैसे करोगे। क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मैं स्पीड से सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित प्रश्न को शब्द को चुनिए। टूलिप, टूलिप क्या होता है बच्चों? एक फूल होता है। भिंडी क्या होगी? एक आपकी सब्जी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। आपसे इसके लिए ना कोडिंग डिकोडिंग में डिजिट पता होनी चाहिए कि एफ कितने पे होता है, एल कितने पे होता है, एम कितने पे होता है। डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा लॉजिक क्या लगा रखे, हमें दिखाई दे रहा है के में एक ऐड किया, बैक साइड से एल बना दिया। सी में एक ऐड किया, डी बना दिया। आई में एक ऐड किया, आई में एक ऐड किया, आपका क्या बना दिया? आपका जी बना दिया। ऐसी स्टार्टिंग कहां से होगी? पी, पी कितने पे होते हैं? 16 पर। एक ऐड करोगे 17, 17 पर क्या होता है? क्यू। इसके बाद आई, आई कितने पे होता है? 9 पर। 9 में एक ऐड करोगे क्या होगा आपका? 10, 10 पे क्या होता है? जी। क्यू जे वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूरा सोल्व नहीं करना है, समय बचाना है। यदि इसमें कॉमन आते जाएंगे आपके तब पूरा सोल्व करना, अन्यथा डायरेक्ट आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित प्रश्न को चुनिए। 34, 34 से लिखा इसने 12। क्या लॉजिक लगाया? 4 की गुना आपस में कर दी, 4 गुना 3 बराबर 12। 9 गुना 2 कितने हो जाएगा? 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड में आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए, तभी आप अपना समय घटा सकते हो, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और लगातार मैं आपको यही सिखाता आ रहा हूँ कि समय आपको कैसे कम करना है, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर कैसे देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। घोड़ा, मोर, कुत्ता, बिल्ली। अब हमें पता है जो मोर होता है ना, घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली जो होते हैं वो पशुओं के अंतर्गत आते हैं, जबकि मोर एक क्या है बच्चों? पक्षी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। डिजिट अगर पता है आपको तो डायरेक्ट आंसर आएगा, अन्यथा बहुत समय लगा दोगे। एफ, एफ कितने पे होता है? 6 पर। एम, एम कितने पे होता है बच्चों? 13 पर। कितने ऐड हुए? +7। टी, टी होता है 20 पर। कितने ऐड हुए? +7। फिर ए कितने पे होता है? 1 पर। 20 से 26, फिर 1 +7। लॉजिक क्या लग रहा है? +7 +7 +7 वाला लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जी। जी कितने पे होता है? 7 पर। एम कितने पे होता है? 13 पर। एस कितने पे होता है? 19 पर। वाई कितने पे होता है आपको? 25 पर। 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 6 कितने होते हैं बच्चों? 25। पहले में +7 हो रही है, दूसरे में +6 6 हो रही है। देखते हैं लॉजिक कौन सा सही है। अब चेक करते हैं ए वाले को। ए 1 पे होते हैं, जी 7 पे होते हैं, एम 13 पर होता है, एस 19 पर होते हैं। कितने ऐड हुए? +6, 7 और 6 13, 13 6 19 +6 6। अब देखते हैं डी में। डी कितने पे होते हैं? 4 पर। जे कितने पे होते हैं बच्चों? डी कितने पे होता है आपका? 4 पर होता है। जे कितने पे होते हैं? 10 पर होते हैं। पी कितने पे होते हैं? 16 पर। वी कितने पे होते हैं? 22 पर। +6 +6 +6। तीन ऑप्शन में आपके +6 +6 +6 हो रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए में +7 हो रहे हैं। यही आपका अलग हो जाएगा इसमें। ऐसी स्पीड से आपको सोल्व करनी है।
बस प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे आप उतनी स्पीड होगी। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इतनी ऐसे प्रैक्टिस नहीं की है, अब भी समय है, सफिशिएंट समय है अभी। थोड़ा स्पीड से प्रैक्टिस करो, एक दिन में 2 सेट लगो, 3 सेट लगो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। 19, 31, 29, 49। देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर, क्या है जी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 49। क्योंकि ये क्या होता है आपका, डी को छोड़कर ना सभी विकल्पों में क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है, जबकि एक 49 एक क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 16, 36, 64, 84। 16 किसका स्क्वायर होता है आपका, 16, 16, 64 और 36 ये पूर्ण वर्ग होते हैं, जबकि 84 एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इस डायग्राम को, उसमें छोटा सा बना हुआ है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, काउंट आसान तरीके से कर सको। कितने त्रिभुज है बच्चों, 1, 2, 3, 4, एक ये पूरा 5, एक ये पूरा 6, एक ये पूरा इधर 7, एक ये पूरा 8। कितने त्रिभुज हो रहे हैं बच्चों, 8 त्रिभुज आपके हो रहे हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार, थोड़ा गलत काउंट हो गया। देखते हैं, एक इधर छोटे वाला, एक इधर छोटे वाला 2, एक ये वाला छोटा 3, एक ये छोटा 4, एक ये पूरा बड़ा 5, एक ये पूरा पूरा बड़ा 6, एक ये वाला पूरा 7, एक ये पूरा वाला 8। 8 त्रिभुज होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। पेन चेंज करके काउंट कराऊंगा मैं आपको, कितने आयत हैं, 1, 2, 3, 4। बड़े वाले आयत को काउंट करने की बच्चों में ट्रिक आपको बताई हुई है। बड़े वाले डायरेक्ट कैसे करोगे, जिसमें 36, 40, 46, 48 होंगे। जो स्टूडेंट लगातार क्लास देखते आ रहे हैं उनको ये ट्रिक पता भी चली होगी, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में डायरेक्ट आंसर दोगे, जितना मर्जी बड़ा आपको क्वेश्चन हो। यहाँ तक कितने हुए आपके, 4। अब डबल वाले काउंट करते हैं पेन चेंज करके। 4 के बाद एक ये 5, 5 के बाद एक ये 6, 6 हुए। एक ये ट्रिपल वाला 7, एक ये पूरा 8। कितने आया था बच्चों, कुल कितने आयत हो रहे हैं डायग्राम में, डायग्राम में इसमें आपके कुल 8 आयत हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पासे वाले क्वेश्चन भी मैं आपको लगातार ऐसे ही कराता आया हूँ, देखते आंसर दोगे बिना सोल्व करे। देखते हैं, मैं विदाउट पेन और पेपर आपको सोल्व करना सिखाया है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे ही सोल्व कराऊंगा। 3 के विपरीत बताने। अब ये बताओ 3 के विपरीत आपका क्या होगा। देखते हैं जी 3 के विपरीत क्या होगा। अब इनमें देखते हैं, 3 के विपरीत आपका 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। बचा आपका क्या, 5, और बचा क्या आपका 7। जब 9 के साथ आप 9, जब 9 के साथ आपका 9 नहीं हो सकता तो 7 यहां पर है, तो विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 5 ही विपरीत हो जाएगा। क्लियर है क्या जी। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, कॉमन से कर लेते हैं, तब भी 5 ही आंसर आएगा। देखिएगा, जो कॉमन होते हैं उससे स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो जिसके सामने आता है वो विपरीत होता है। पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन से अच्छा दिखाई देता है। पासे नंबर फर्स्ट में 9 लिखा, फिर क्लॉकवाइज में नंबर 2, फिर क्या आया 5, फिर क्या आया आपका 7। सेकंड पासे में 9, 3 और 6। किसके विपरीत बताया आपका, 3 के विपरीत बताना। 3 के विपरीत क्या आया, 5 आया डायरेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि आपका कॉमन एक ही सतह पर दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 ही होता है यदि क्वेश्चन में, तो क्या होता है बच्चों, जिसके सामने आपका जो भी आ रहा है वही उसका विपरीत हो जाता। यदि एक ही पटल पर या एक ही सतह पर कोई अंक समान है, तो जो जिसके सामने होता है वो उसका क्या होता है, विपरीत होता है। ये हमारी ट्रिक थी। क्वेश्चन नंबर आपका 11। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 4 युक्त फलक के विपरीत बताइए। अब देखो, मैं आपको शॉर्ट तरीके से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। 4 देखते हैं, इस वाले में 4 है सर, इस वाले में 4 है सर। जब 4 सतह पे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो सामने वाली सतह होंगी, जो दिखाई दे रहे हैं अंक, वो तो उसके विपरीत हो नहीं सकते। 4 के साथ में 6, 6 विपरीत कभी नहीं हो सकता। 3 साथ में है 4 के, 3 विपरीत नहीं हो सकता। 4 के साथ इस वाले पासे में 2 है, ये भी आपका विपरीत नहीं होने का। बचा क्या, बचा क्या है सर, 7 बचा है। यही तो आपका राइट आंसर है, यही तो ट्रिकी अप्रोच होती है जो मैं आपको लगातार सिखाता आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक दर्पण में ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताओ। जब भी आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आया, मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया। मान लिया पी बना हुआ है, पी कैसा दिखता है दर्पण में, ऐसा ही हमारा दर्पण है। सपोज कीजिए सी है, सी कैसा दिखाई देगा दर्पण में बनने के बाद, ऐसे। मान लिया ई है, ई कैसे दिखाई देगा, ई ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब इसकी एरो तीर का इधर है, तीर का एरो इधर है, दर्पण में तीर का एरो किधर हो जाएगा, तीर का एरो इधर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखता हूँ वो कौन सा है। ऑप्शन में मुझे इस साइड, एक मिनट कीजिए, तीर इधर होगा ये दर्पण में, ध्यान रखना।
अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही तो है, कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दो होते तो फिर भी सोचने की जरूरत पड़ती, एक ही है, डायरेक्ट राइट आंसर क्लिक करके नेक्स्ट चलेंगे 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहे हैं, कौन सी आकृति ऐसी होगी। अब देखते हैं, आपका एक खाली स्थान है, कुछ नहीं करना, खाली स्थान को या तो आप वहीं का वहीं कर दो, या थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स बना के सिखा देता हूं मैं, जिससे कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सको। एक ही मिडिल में बना हुआ आपका ये। अब मिडिल में जब ये बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका एक इधर जाएगी लाइन, आपकी एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी गलत है। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका गलत है, पूरा पूरा ये कलर्ड है। बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हाफ कलर्ड है, ये भी गलत है। एक छोड़कर एक ब्लैक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही तो बचा, यही तो राइट आंसर है बच्चों। इसे तो कहते हैं ऑप्शन काटना सीखना। यदि ऐसे प्रैक्टिस करोगे, बताओ 25 कर गए तो 25 के 25 राइट नहीं होंगे क्या? क्योंकि 101% आप श्योर होंगे कि बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे नीचे के प्रश्न में आकृति दिखाई दिखाई गई कागज की कटिंग है, कोई बात नहीं, पेन चेंज करके कटिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको, जैसे मैं अभी तक सिखाता आ रहा हूँ प्रत्येक। उसमें बीच में चोट लग गई थी बच्चों मेरे हाथ में, जिस वजह से थोड़ा सावन सर ने आपके पेपर सोल्व कराए थे, कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा कराते हैं। चलो, जैसे जैसे पेपर मोड़ने के लिए कहता है वैसे वैसे मोड़ते चलते हैं। पहली बार इसने ऐसा पेपर मुड़वाया, मेरे पास ये वाला हाफ हिस्सा बचा जो मैंने डबल लाइन किया है। पेन चेंज कर लेता हूँ, दोबारा ही बनाता हूँ उसको मैं, क्योंकि बेहतरीन तरीके से समझाना जरूरी है। हमारे पास ये पेपर है एक हिस्सा, जैसे जैसे मोड़ने के लिए कहेगा वैसे पेन चेंज करके मोड़ते चलेंगे। पहली बार में इसने क्या किया, ये वाला मुड़वाया, अब आपके पास ये वाला हिस्सा है। फिर दूसरी बार क्या हुआ, फिर दोबारा भी इंस्ट्रक्शन दी कि यहां से मोड़ दीजिए इसे, ये मोड़ दिया यहां से। अब मेरे पास मोड़ने के बाद इतना हिस्सा है, ठीक है जी। अब कटिंग करवाइए दो, एक ये, एक ये। एक बात का विशेष ध्यान रखना है पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन में, जितनी बार आप मोड़ोगे, जितनी बार भी आप मोड़ोगे, जो भी आकृति लास्ट में बनाओगे, जितनी बार ओपन करोगे डबल होती जाएगी। बात समझ में आई? दोबारा बताता हूं, जितनी बार आपने पेपर को मोड़ा है, उसके बाद आपने कोई आकृति बनाई है, ठीक है, यदि आकृति बिल्कुल बीच में गोलाई बन रहे हैं, वो तो डबल नहीं होने की, थोड़ा अलग अलग आकृति बनाइए। जितनी बार आपने मोड़ा था, उतनी बार जब ओपन करोगे, जितनी आकृति थी उसकी डबल हो जाएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, कितनी आकृति बनाई आपने लास्ट में? सर कितनी आकृति बनाई? दो आकृति बनाई। आंसर में कितनी होगी? दो। कितनी बार मोड़ा? एक, दो, 3 बार मोड़ा सर। जैसे जैसे आपने कितनी बार मोड़ा? एक बार यहां पे मोड़ा, एक बार यहां पे मोड़ा, दो बार मोड़ा, ये डबल हो जाएगी ना। ये दो की जगह 4 इस साइड दिखाई देगी, 4 उस साइड दिखाई देगी। चलो ऐसा समझ में नहीं है, ओपन करके दिखा देता हूं मैं। जब हमारी ये दो आकृति है, जैसी दो आकृति है, जैसी इसको हम ओपन करेंगे, ये पूरा हिस्सा जाएगा, ये 2 की 4 हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल हो जाएगी। जब ये 4 हो जाएगी, इस साइड ये 4 है, जब इसको पूरा ओपन करेंगे, ये 4 की 4 दूसरी साइड भी तो आ जाएगी, 4 की 4 ये इस साइड भी तो आ जाएगी आपकी। क्लियर हुआ? इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होगा अभी। सबसे पहले मेरे पास ये वाला हिस्सा था, डाउट नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। फिर पेन चेंज किया, ये वाली कटिंग की हमने, ठीक है, हमारे पास ये वाला हिस्सा हुआ, ठीक है जी। फिर क्या किया, एक बार और मोड़ा गया इसको, एक बार और मोड़ा गया, आपका मोड़ा गया यहां से। अब ये मेरे पास ग्रीन पेन ले लेता हूं, हमारे पास ये हिस्सा बचा, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या हुआ, एक तो यहां पर लगाई, एक यहां पर लगाई, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जैसे ये दो लगाई, जैसे ही इधर हम ओपन पूरा करेंगे फर्स्ट टाइम वाला, ये 4 हो जाएंगी। इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी कि ये निचली साइड 4 हो जाएगी, ठीक है जी। ये जैसे निचली साइड 4 होगी, जो आपके दो वाले हैं ना, ये जैसे इस ऊपरली साइड ओपन करोगे तो क्या होगा, ये चारों के चारों किधर चले जाएंगे बच्चों, ये 4 के 4 आपके साइड में, इस साइड में चले जाएंगे 4। एक पेपर लीजिए, ऐसा कटिंग कीजिए और उस पर कट लगाकर देखिएगा, यही राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लॉजिक देखते क्या लगाया हुआ है। 6 आपका 6 2 8 7, लॉजिक क्या लगाया है, 6 6 से 42, 6 से 42, 8 दूनी 16, 42 और 16, 6 2 8 4 1 5, 58 होते हैं। एक ऐड करके बीच में लिख दिया, ऐसे ही करो आप भी। नेक्स्ट
58 में 1 जोड़ के 59। अब क्या होगा आपका 5 गुना 6, 5 गुना 6, 6 पंजे 30, 4 तिया 12, 30 और 12 कितने होते हैं 42 में 1 जोड़ दिया 43। अब क्या करोगे 5 की गुना 8 में करेंगे, 5 8 40, 36 18, 40 18 कितने होते हैं बच्चों 40 और 18 होते हैं 58, एक जोड़ दोगे 59 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेन चेंज कर लेता हूं मैं, पेन चेंज करके फिर कराता हूं। अब इसमें देखते हैं आपको निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षर शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सबसे आसान तरीका देखते हैं, पहले वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें एस है क्या सर है, आई है क्या सर है, जी है क्या सर है, एन है क्या है, ई है क्या जी है, डी है क्या डी 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 भी है, इसका मतलब पहला बनाया जाएगा। अब सेकंड चेक करते हैं, ऐसी एस एस भी है सर, एल है क्या बिल्कुल है, ए ए ए ए ए सर ए तो मुझे इसमें कहीं दिखा, ए तो उसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब ए दिखाई नहीं दे रहा है तो कहां से बन जाएगा, ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मांड, लगातार आपको समझाते आया हूं मैं, ब्रह्मांड बनाया, सूर्य और चंद्रमा उसके अंतर्गत आ जाएगी। ये डायग्राम देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ डायग्राम आपके ऐसे आते हैं जैसे भारत 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 बोल रहा आपको, उत्तर प्रदेश बोल रहा, सहारनपुर बोल दिया, पूरा भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, 18 था कौन सा था, सेम है, चलो सेम आ चुका है, कोई गलती होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कथन निष्कर्ष में कुछ नीले काले हैं, नीले बनाते हैं, नीले बनाए, एक नीले है ना, कुछ है काले, कुछ को हाफ ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, काले बना दिए। कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल आपके क्या है नीले हैं, कुछ लाल आपके क्या है बच्चों ये नीले हैं, ये नीले हो गए, ये आपका लाल होगा, ये लो कुछ लाल हो गए आपके नीले। अब देखते हैं निष्कर्ष कौन से ठीक निकलते हैं। कुछ काले लाल है, कुछ काले, ये वाले काले लाल है, कहीं कहीं से कहीं तक भी नहीं है, गलत है जी पहला। कुछ नीले लाल है, कुछ ये वाले नीले तो लाल होंगे, ये आपका सही है। निष्कर्ष केवल क्या निकलेगा सेकंड निकलेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सभी दरवाजे दीवारें, सभी दरवाजे क्या है बच्चों दीवारें, सभी दरवाजे बनाओ और उसे दीवार के अंदर रख दो, सभी दरवाजे दरवाजे बच्चों बस प्रैक्टिस का गेम है, सभी दरवाजे क्या है दीवार, ठीक है जी। कोई दीवार कुर्सी नहीं है, कुर्सी आपकी अलग होगी, कुर्सी ये लो। निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है आपके निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुर्सियों को तो किसी से कोई संबंध ही नहीं है नहीं जी। सभी दीवारें दरवाजे हैं, सभी दीवारें कहां जाएगी, कुछ ही तो होगी, ये भी आपका गलत है, दोनों निष्कर्ष आपके गलत होगी। एक पॉइंट बताना चाहता हूं मैं, यदि आपको कोई कथन में बात कह दे और वही बात रिपीट कर दे निष्कर्ष में, तो हमेशा गलत होगा, इस बात का ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर आपका 21, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पीढ़ी के अकॉर्डिंग करते हैं, ये हमारी, ये तो हम हुए, ये ऊपरली पीढ़ी हमारी मम्मी पापा की, उससे ऊपर उनके पापा मम्मी की, मतलब बाबा दादी की हमारे, और सबसे निचली पीढ़ी हुई हमारे बच्चों की, ठीक है जी। इन 4 पीढ़ियों में आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अमित सुमित का भाई है, अमित सुमित का भाई है कि पीढ़ी में बनेंगे, ठीक है जी। अमित सुमित का भाई है। अब फिर क्या बोले, सुमित जो है पंकज का पुत्र है, सुमित जो है पंकज का पुत्र, ये पंकज होगा कोई यहाँ पर, पंकज हो गए पुत्र है, मतलब ऊपरली साइड पिता वाली पीढ़ी होती है, उससे ऊपर बाबा वाली होती है, मैं लगातार ये समझाता आ रहा हूँ आपको। सुमित पंकज का पुत्र है, पंकज मयंक का पिता है, जो पंकज है ये मयंक का भी पिता है भाई, पंकज क्या है मयंक का भी पिता है, कोई बात नहीं। मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित हुआ, अमित का भाई सुमित था, जो इनके पिताजी थे, इसका एक लड़का और है मयंक, तो ये तीनों भाई, तीनों क्या हुए आपस में भाई तो हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा मयंक क्या है इसका भाई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, एक महिला की, ये कोई महिला है जी, बना दो महिला, एक महिला की ओर संकेत करते, ये अमन है कोई, अमन ने इसकी ओर संकेत किया, क्या कहा, वह मेरी पुत्री की, अमन की पुत्री के पुत्र की माता, दोबारा सुनो, अमन ने कहा वह मेरी पुत्री, भाई अमन की कोई पुत्री होगी, चलो जी होगी पुत्री, अमन वह मेरी पुत्री के, इसकी पुत्री का पुत्र, चलो, की माता मतलब वही हुई जो की, तो वही लड़की हुई अमन की, तो अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमन किस प्रकार संबंधित है बच्चों, अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है।
राइट आंसर हो जाएगा अमन उस महिला का क्या है, पिता। ऑप्शन नंबर सी पिता हो जाएगा। भाई अमन की बेटी तो हुई। दो आंसर निकलते हैं यहाँ। अमन उस महिला से, उस महिला का क्या लगा अमन, उस महिला का क्या लगा, पिता। यदि क्वेश्चन ही पूछ लेता वो महिला अमन से कैसे संबंधित है, तो वो महिला अमन की क्या होती, पुत्री। आंसर था बहुत था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए तथा बी की वर्तमान आयु 32 और 24 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32 8 कितने होते हैं? 40। 24 और 8 कितने होते हैं? 32। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5:4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बच्चों मैथ की प्रैक्टिस में आपको ऐसे ही कराई है, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन बच्चों में मैथ के विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व कराता हूँ। जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लास मैथ की लगातार देखी है उनकी मैथ पर पकड़ बहुत हो चुकी होगी अच्छी, क्योंकि बच्चों मैथ खेल किसका है? खिलाड़ी होगा। खिलाड़ी कैसे बनोगे? जब क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 20% तथा 60% दो क्रमिक छूटों पर निवेश छूट प्रतिशत में क्या होगी? पहले 20% 80 हुआ, 8 छंग 48, 80 में से 48 आगे कितने बचते बच्चों? ये 2 32, 32 है 100 में से 32 घटा कितने बचते? 78। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 78 आपका क्या हो जाएगा? 78 नहीं 688, सॉरी दोबारा एक मिनट देखता हूँ, ज्यादा जल्दी होगी। 100 था हमारा, थोड़ा समझा के करता हूँ। चलो 100 को में 20 की छूट दी 80, अब 80 पर 60 की छूट दी, 8 छंग 48, 80 में से 48, 8 छंग 48, अब 80 में से 48 घटाने हैं। जब 80 में से 48 घटाओगे 10 में 8 जाके कितने बचते? 2। यहाँ बचे आपके कितने? 7। यहाँ कितने बचे? 7 बचे। यहाँ पे 7 में जाकर कितने बचते? 3। कितने घटे आपके? 32। ये 32 कहीं में से कम होंगे 100 में से, 100 में से 32 कम जाके कितने बचते? तब 68 बचते, ना कि 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दी गई प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 एक गुण के आधार पर समान है, एक आपकी अलग अलग बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए प्रश्न में ना बच्चों विकल्प आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी ही आपकी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अलग क्यों हो जाएगी? इसमें क्या हो रखा है बच्चों? इसमें आपका त्रिभुज है ना 3 दे रखे हैं। त्रिभुज कितने दे रखे हैं? 3, जबकि इनमें सभी में 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति एक अलग ही बतानी है, समय वेस्ट नहीं करना, इतने आप समझदार हो चुके हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन कौन सा निकालना। अब ऐसा तो है नहीं मैं इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ने बैठूंगा वहां पर बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस का गेम है। जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी उसे देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन कौन सा है और क्या बताना है। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में ना बच्चों आपकी डी ही अलग है। क्यों है? क्योंकि विकल्प आकृति डी में ना तीर की संख्या कितनी है? 5, जबकि अन्य सभी में कितनी? 4। नेक्स्ट 27। दी गई प्रश्न में 4 आकृति दी गई जिसमें से 3 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक आपकी अलग है, अलग का बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें भी वही वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम जो आपका कौन सा था, जो आपका 25वां था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें 3 त्रिभुज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28। 23 25 28 लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है। 23 में 2 बढ़ाए 25, 25 में 3 ऐड किए 28, 28 में 4 ऐड किए 32, 32 में फिर 2 ऐड किए 34, 34 में फिर 3 ऐड किए 37, 37 में फिर 4 ऐड किए 41, फिर ऐड कितने हो जाएंगे? 2, 41 2 43। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इतनी स्पीड से सोल्व करने बच्चों आपको भी क्वेश्चन सोल्व। जिनकी इतनी स्पीड नहीं होगी, कैसे होगी आपकी स्पीड? प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस कीजिए, गारंटी में लेता हूँ होगी। क्वेश्चन नंबर 29। लॉजिक देखते क्या है। 41, 41 में कितने ऐड किए बच्चों? 2, 41 में 2 ऐड किए कितने हुए? 43, 43 में 3 ऐड किए 46, 46 में फिर 5 ऐड किए 51, 51 में फिर 5 ऐड किए 7 ऐड किए कितने हो गए? 57। कितने ऐड हो रहे? 2 3 5 7, अब कितने हो जाएगी? 11। 57 11 कितने होते हैं? 69। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 2 3 4 5 6 वाले हो जाएंगे। अब 6 वाले हो जाएंगे। 6 वाला कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए ही है आपका 6 वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊपरली साइड ये चतुर्भुज सा आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज आ जाएगा। एक भुजा बड़ी, 2 बड़ी, 3 भुजा षष्ठभुज वाला, 3 भुजा 6 भुजा वाला। 3 भुजाएं तो सीधी डंडे से होंगे और 6 भुजा वाली आकृति आपकी होगी, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर कौन से में बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। 32 में क्या लॉजिक लगाया हुआ है जी? जिस प्रकार ना पहली आकृति में ना दाई तरफ भी भुजा पर एक त्रिभुज की वृद्धि करके ना तीसरी आकृति प्राप्त हो रही है ना, उसी प्रकार तीसरी आकृति की भुजा में ना एक त्रिभुज की वृद्धि करके विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बी में दी गई आकृति प्राप्त होगी।
बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। एक कोड में इसको ए लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, लॉजिक देखते हैं क्या। पी में दो ऐड किए आर में दो ऐड किए टी, दो ऐड हो रही है, टी में दो ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, वी। वी वाला ऑप्शन एक ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। लॉजिक क्या लगा हुआ है, टी में एक बढ़ाया कितना हुआ बच्चों, टी होता है कितने 20 पर, यू होता है 21 पर, ठीक है। एक बढ़ाया, फिर इसके बाद आर 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 होता है 18 पर, ओ होता है 15 पर, तीन घटाए प्लस एक माइनस तीन, फिर आपका इसके बाद ए में फिर एक बढ़ाया प्लस एक फिर माइनस तीन, प्लस एक माइनस तीन का लॉजिक लगाए, लगा देते हैं। बी में एक ऐड करोगे सी, यू में से तीन कम करोगे आर, सी आर वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको 10 कैसे लिखा है देखते हैं पहले। चार डी चार को होता है प्लस 18 प्लस एक डब्ल्यू कितने होता है आपका 30, ये कितने में 46, दोनों को ऐड कर दिया 10 हो गया, ठीक है। चलो अब निकाल देंगे इसको भी हम। अब इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, देखो आर कितने नंबर पर होता है आपका 18, ई 5, 18 5 23, एस होता है कितना आपका 19, 23 23 और 20 कितने होते हैं 23 33 43 में से एक कम कर देना 42, प्लस टी कितने होता है आपका 20, 43 20 कितने हो गए बच्चों आपके, कितने हो गए थे, दोबारा देख लेते हैं। 9 8 5 13, 13 13 में 7 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 13 7 कितने होते हैं 20, 20 3 कितने होते हैं 23, ठीक है जी। 23 का 3 का, दोबारा देखता हूँ 1 मिनट को, 8 8 और 5 13, 13 10 23 22 22 ही तो हो गए हैं, दो हंसी लगे, दो 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 4 1 5 1 6, कहाँ जल्दी कर रहे हैं शर्मा जी, 62। अब दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 कितने होते हैं 8, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। आज हमारी बच्चों सभी क्लासेस का रीजनिंग की समाप्त हो चुकी है। 2017 के अंतर्गत आपके 11 पेपर में सोल्व करा चुका हूं, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले मैं आपको 2020 के कुल 38 पेपर सोल्व करा चुका था, जिसका लिंक दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट लगातार मेरी क्लास देखता रहे उसकी प्रैक्टिस बढ़िया हो चुकी होगी। जिसने कंप्लीट क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर प्लीज कवर जरूर करिए, जिससे कि आप 25 में 25 नंबर आसान तरीके से लेकर आ सको। थैंक यू।